दोस्तों, साथियों, कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज विश्व जैव विविधता दिवस के अवसर पर हम लेकर आए आपके समक्ष जैव विविधता के बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अगर आपने कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आइए हम प्रकाश डालते हैं जैव विविधता के महत्वपूर्ण तथ्यों पर, और आज हम बताएंगे आपको कि जैव विविधता है क्या, व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी, और क्यों हम मनाते हैं विश्व जैव विविधता दिवस। देखिए, जैव विविधता पर चर्चा करने के बाद ही स्वतः आपको पता लग जाएगा कि जैव विविधता का हमारे विश्व में क्या महत्व है। जैव विविधता को सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो वाल्टर जी रोजेन ने सन 1986 में बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था, और इस शब्द का प्रयोग पहली बार संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट के रूप में किया गया था एक कीट विज्ञानी E.O. विल्सन द्वारा। जैव विविधता शब्दावली का व्यापक प्रचार एवं प्रसार E.O. विल्सन द्वारा ही किया गया है। What is the biological diversity? Biological diversity शब्द का सबसे पहले प्रयोग फेमस अमेरिकी जीव विज्ञान E. लब्जवाय ने 1980 में किया था। अब हम समझते हैं कि किस शब्द का प्रयोग बायोडाइवर्सिटी से संबंधित किस प्रयोक्ता ने किया था। देखिए, कॉन्सेप्ट के रूप में जैव विविधता का प्रयोग सबसे पहले E.O. विल्सन द्वारा किया गया, जो कि कीट विज्ञानी थे, और जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजेन द्वारा किया गया, एवं जीवी विविधता का शब्द का प्रयोग E. लब्जवाय द्वारा किया गया, और जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले नॉर्मन मेयर्स द्वारा किया गया। पृथ्वी पर जैव विविधता की बात कहें तो हम इस संबंध में कह सकते हैं कि बायोम के अंतर्गत आवासों की भौतिक दशाओं के साथ और जीवी समुदायों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है, और किसी भी पारिस्थितिक तंत्र या बायोम में मिलने वाले पौधे और जीव जंतुओं के प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। पृथ्वी पर जैव विविधता को हम विस्तारित करेंगे। कीटों की 15.33 लाख प्रजातियां, पौधे की 3.69 लाख प्रजातियां, अन्य जानवरों की 2.81 लाख प्रजातियां, कवक की 0.69 लाख प्रजातियां, प्रोटोजोआ की 30,800 प्रजातियां, शैवाल की 26,900 प्रजातियां, और जीवाणु के 48,000 प्रजातियां, वायरस के 1,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए, जैव विविधता के प्रकारों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आनुवांशिक जैव विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या है? एक जाति के सदस्य में पाई जाने वाली जीन संबंधी विविधता, ये होती है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। दूसरा है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। विभिन्न जातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता ही स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी के रूप में जानी जाती है। और तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता। एक क्षेत्र की विविधता या परितंत्र के आधार पर पाई जाने वाली विविधता इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कही जाती है।
अब हम चर्चा करेंगे कि जैव विविधता के स्तर कौन कौन से हैं। देखिए, जैव विविधता के 3 स्तर हैं: स्थानीय जैव विविधता, राष्ट्रीय जैव विविधता और वैश्विक जैव विविधता। स्थानीय जैव विविधता किसी स्थान पर मिलने वाले जीवों की प्रजातियों की संख्या और विविधता को ही स्थानीय जैव विविधता या अल्फा विविधता कहा जाता है। राष्ट्रीय जैव विविधता किसी राष्ट्र या बड़े क्षेत्र की जैव विविधता को राष्ट्रीय जैव विविधता कहते हैं और इसे बीटा विविधता भी कहा जाता है। तीसरा है वैश्विक जैव विविधता। विस्तृत भौगोलिक प्रदेश की जैव विविधता, जैसे कि एशिया की, यूरोप की जैव विविधता या भूमध्य रेखीय वन, तो इसे वैश्विक जैव विविधता या गामा विविधता भी नाम से जाना जाता है। जैव विविधता का मापन हम कैसे करते हैं? देखिए, इसके तात्पर्य है कि प्रजाति की संख्याओं को और समृद्धि के आकलन को अगर हम कर लें तो क्षेत्र विशेष में 2 प्रकार का आकलन करेंगे कि प्रजातियों की प्रचुरता का आकलन करेंगे और प्रजातियों में समता का आकलन करेंगे। तो इन्हीं 2 बिंदुओं पर हम जैव विविधता का आकलन कर सकते हैं। लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के पॉल विलियम्स, क्रिस हम्फ्रीज और डिक वेन राइट ने सबसे पहले प्रथम प्रयास किया जैव विविधता के मापन का और वर्ल्ड मैप नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें ऐसे कार्य संभव हुए कि किसी क्षेत्र की जैव विविधता का मानचित्रीकरण हम कर सकें और प्रजातियों के पारिवारिक इतिहास की व्याख्या कर सकें। जैव विविधता का सापेक्ष अध्ययन करने के लिए मैपिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। ये सारे तथ्य मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज वैश्विक जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बड़े ही हर्ष का समाचार है कि इस प्रकार के दिवस हमारे विश्व में मनाए जाते हैं। कौन कौन सी विधियों से मापन करते हैं? व्हाट इज़ द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? फर्स्ट, अल्फा विविधता। इस मापन से पता चल जाता है कि प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अल्फा विविधता द्वारा ये पता करते हैं कि प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। और बीटा विविधता द्वारा हम पता करते हैं कि प्रजातियों के विस्थापित होने की दर क्या है। इस प्रकार को कि प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता और विस्थापित होने की दर, ये सब बीटा विविधता के अंतर्गत हम ज्ञात करते हैं। और गामा विविधता के अंतर्गत हम इस प्रकार की चर्चा करते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का ज्ञान गामा विविधता के अंतर्गत आता है। और इसमें आवासों की विषमता और विभिन्नता का मापन कर लेते हैं कि आवास की विभिन्नता कैसी है और विविधता कैसी है। प्रचुर जैव विविधता वाले देशों की हम चर्चा करें तो जिन देशों में प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है वो है 17 मेगा डाइवर्सिटी है। देखिए, विश्व में 17 मेगा डाइवर्सिटी को पहचाना गया है। कौन कौन सी वो 17 मेगा डाइवर्सिटी है? दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, इक्वाडोर और भारत, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया,
वेनेजुएला, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, फिलीपींस, मेडागास्कर, चीन, पेरू, कांगो, संयुक्त राज्य अमेरिका और कोलंबिया। देखिए, जैव विविधता की प्रचुरता वाले देशों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, इक्वाडोर, भारत, पापुआ न्यू गिनी, वेनेजुएला, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, चीन, पेरू, कांगो, संयुक्त राज्य अमेरिका और कोलंबिया। भारत की बात करें तो भारत में अभी तक ज्ञात जंतु और पादप प्रजातियों की हम चर्चा करेंगे। भारत में पादप समूह कवक की संख्या 23,000, आवृत्तबीजी की संख्या 17,500, ब्रायोफाइटा की संख्या 2564, शैवाल की संख्या 2500, टेरिडोफाइटा की 1022, जीवाणु की 850, अनावृत्तबीजी 64 और जंतु समूह की चर्चा करें तो इनकी संख्याओं की बात करेंगे। जंतु समूह में आर्थ्रोपोडा 57,525, निम्न समूह 99,179, मोलस्क 5,042, मत्स्य 2,564, सरीसृप 1,228 और उभयचर की संख्या 428 और पक्षी की 204। ऐसी ही प्रजातियों की हम चर्चा कर रहे हैं भारत में जैव विविधता पर। देखिए, जैव विविधता में अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। विश्व के हॉट स्पॉट्स के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि आज विश्व जैव विविधता दिवस है तो विश्व के जैव विविधता के बारे में हम चर्चा करेंगे। विश्व के हॉट स्पॉट्स में उत्तरी और मध्य अमेरिका के हॉट स्पॉट की हम बात करेंगे। वी आर डिस्कस अबाउट नॉर्दर्न एंड मिड अमेरिका हॉट स्पॉट सेंटर्स। कैलिफोर्निया फ्लोरिस्टिक प्रदेश हॉट स्पॉट, कैरिबियन द्वीप समूह हॉट स्पॉट, मैरिडियन पाइन ओक वन हॉट स्पॉट, मध्य अमेरिका हॉट स्पॉट। अब देखिए, हम चर्चा करेंगे दक्षिण अमेरिका के हॉट स्पॉट की। हॉट स्पॉट्स ऑफ साउथ अमेरिका, उष्णकटिबंधीय एंडीज हॉट स्पॉट, अटलांटिक वन हॉट स्पॉट, सेरेडो हॉट स्पॉट, चिली शीतकालीन वर्षा बाल्दिवियन वन हॉट स्पॉट, टुम्बेस चाको मागदालेना हॉट स्पॉट। अब हम यूरोप और मध्य एशिया के हॉट स्पॉट की बात करेंगे। काकेशस पर्वत हॉट स्पॉट, ईरान अनातोलिया हॉट स्पॉट, भूमध्य सागरीय बेसिन और उसके पूर्वी तटीय हॉट स्पॉट, मध्य एशिया का पर्वतीय हॉट स्पॉट। देखिए, जैव विविधता दिवस पर, विश्व जैव विविधता दिवस पर पूरे विश्व के हॉट स्पॉट की हम चर्चा कर रहे हैं। अफ्रीकन हॉट स्पॉट में कैप प्लोस्टेरिस्टिक क्षेत्र हॉट स्पॉट, पूर्वी अफ्रीका के तटीय वन हॉट स्पॉट, पूर्वी एफ्रोमोंटाने हॉट स्पॉट, पश्चिम अफ्रीका के गिनियन वन हॉट स्पॉट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका हॉट स्पॉट, मेडागास्कर हिंद महासागर समूह हॉट स्पॉट, मापुलूलैंड पोडोलैंड अल्बनी हॉट स्पॉट, सुकूलैंड कारू हॉट स्पॉट। अब हम चर्चा करेंगे दक्षिण एशिया के हॉट स्पॉट की। पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट, इंडो बर्मा हॉट स्पॉट, पश्चिमी घाट श्रीलंका हॉट स्पॉट। अब हम चर्चा करेंगे पूर्वी एशिया और एशिया प्रशांत के हॉट स्पॉट की। पूर्वी मेलानेशिया द्वीप समूह हॉट स्पॉट, जापान हॉट स्पॉट, दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वत हॉट स्पॉट, न्यू कैलेडोनिया हॉट स्पॉट और न्यूजीलैंड हॉट स्पॉट, फिलीपींस हॉट स्पॉट, पोलिनेशिया माइक्रोनेशिया हॉट स्पॉट, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया हॉट स्पॉट, सुंडालैंड हॉट स्पॉट, वालेशिया हॉट स्पॉट और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के वन हॉट स्पॉट। ये सारे हॉट स्पॉट की चर्चा हमने की जो कि विश्व के फेमस हॉट स्पॉट थे। अब हम भारत के जैव विविधता के हॉट स्पॉट की चर्चा करने जा रहे हैं। इंडो बर्मा भारत म्यांमार सीमा 23,73,057 वर्ग किमी में और सुंडालैंड 15,01,063 वर्ग किमी में,
हिमालय, पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट 7,41,406 706 वर्ग किमी में, और पश्चिमी घाट और श्रीलंका हॉटस्पॉट 1,89,611 वर्ग किमी में। इस प्रकार से हम चर्चा करते हुए पहुंच चुके हैं बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर। देखिए, सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है प्रवाल भित्ति क्षेत्र। अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है आर्द्र भूमि क्षेत्र, और कम जैव विविधता वाला क्षेत्र है उपध्रुवीय क्षेत्र। कम जैव विविधता वाला क्षेत्र है मरुस्थलीय क्षेत्र। निम्न जैव विविधता वाला क्षेत्र है सतत हिमाच्छादित ध्रुवीय क्षेत्र। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत विश्व में कुल 2.4% भूभाग समाहित करता है। भारत में विश्व की 7 से 8% जैव विविधता पाई जाती है। भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र में हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट, श्रीलंका क्षेत्र, सुंडालैंड यानी कि ट्रिंकेट सहित नॉन काउगी द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह तक। इस प्रकार से भारत के हॉट स्पॉट की भी चर्चा हमने कर ली। अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन और प्रवाल भित्तियाँ, आर्द्र भूमियाँ, मैंग्रोव वन क्षेत्र, जिसके अंतर्गत सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय के निकटवर्ती प्रदेशों में मिलती है, और न्यूनतम जैव विविधता ध्रुवों के निकट में मिलती है, क्योंकि वहाँ स्थायी हिमच्छादन होता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा आपका जैव विविधता पे। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप आपका विश्व में अफ्रीका महाद्वीप है। और जैव विविधता के ह्रास के कारण क्या है, क्यों जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज वैश्विक जैव विविधता दिवस पर हम बचाएंगे जैव विविधता को, कारण समझेंगे किस प्रकार से जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डिके ऑफ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी? नेचुरल रीजन्स: ज्वालामुखी उद्गार, जलवायु परिवर्तन, सूखा, अकाल, पृथ्वी एवं उल्का पिंड की टक्कर। और मानव जनित कारण में है प्राकृतिक आवासों का विनाश करना, आवासों का विखंडन करना, वन्य जीवों का अवैध शिकार करना, विदेशी जातियों का प्रवेश करना, झूम कृषि के द्वारा, जलवायु परिवर्तन के द्वारा, प्राकृतिक आपदाओं और कृषि के विज्ञानीकरण से, औद्योगिकरण, नगरीकरण, पर्यावरणीय प्रदूषण और निर्नवीनीकरण के द्वारा ही हमारे ये मानव जनित कारण थे जो कि जैव विविधता को ह्रास पहुंचाते हैं। देखिए, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण पौधों और जीवों के आवास विनाश, मतलब कि हैबिचुअल लॉस जो होता है, पौधों और जंतुओं के जो आवासों को हम नष्ट कर देते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है जैव विविधता के ह्रास का। IUCN की लाल सूची की श्रेणियां, जो कि रेड डाटा बुक है, उसमें कौन कौन से श्रेणी बनाई गई है, तो पक्षियों की और पशुओं की और जानवरों की स्पीशीज़ की। उसमें देखिए, पहली है विलुप्त श्रेणी EX, दूसरी है वन्य जीवन में विलुप्त EW, अति संकटग्रस्त की श्रेणी EN CR, और संकटापन्न की श्रेणी EN, और सुबोध श्रेणी है VU। संकट के निकट जो श्रेणी है उसको NT बोलते हैं। कम चिंतनीय जो श्रेणी है LC है। आंकड़ों का अभाव जहाँ होता है वहाँ DD बोलते हैं, और अनाकलित जिनका आकलन नहीं होता है उनको NE। ये सारी श्रेणियाँ हैं जो IUCN की रेड डाटा बुक की श्रेणियाँ हैं। इसी के आधार पर हम जैव विविधता का वर्गीकरण और जैव विविधता का आकलन करते हैं, देखते हैं कौन सी प्रजाति कितने वर्षों तक अपने क्षेत्र में नहीं पाई गई। तो IUCN की लाल सूची में जीवों की उनकी आबादी में गिरावट की दर, भौगोलिक क्षेत्र, मानवीय हस्तक्षेप और जीवों की समाप्ति आदि के आधार पर कुल ये 9 श्रेणियाँ बनाई गई, जो मैंने बताया। विलुप्त, वन्य जीवन में विलुप्त, और अति संकटग्रस्त, संकटापन्न, सुबेद, संकट के निकट, कम चिंतनीय, आंकड़ों का अभाव और अनाकलित श्रेणियाँ। देखिए, विलुप्त में 2 श्रेणियाँ हैं, विलुप्त EX और वन्य जीवन में विलुप्त EW।
और संकटग्रस्त में जो श्रेणी है अति संकटग्रस्त CR, संकटापन्न श्रेणी EN और सुबेद श्रेणी VU। और निम्न संकटग्रस्त श्रेणी में है संकट के निटक NT और संकट युक्त लीस्ट कंसर्न्ड। तो ये सारी श्रेणियां बनाई गई है। आज का ये जैव विविधता का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आगे भी कॉम्पिटिटिव एजुकेशन चैनल के इंडियन ज्योग्राफी के बड़े ही रोचक लेक्चर चल रहे हैं, उनका लाभ लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और कॉम्पिटिटिव चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।